वेलकम एनर्जेटिकली टू द अल्टीमेट नीट 2026 एनिमल किंगडम मास्टर क्लास। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 4 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, एंड आई मीन लाइन बाय लाइन। बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इन। मैं प्रॉमिस करता हूं इस सिंगल सेशन के बाद एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक्सेप्शन और सारी ट्रिक्स आपके टिप्स पर होंगी। देयर इज लिटरली नो फ्लफ हियर टुडे, जस्ट प्योर हाई यील्ड एग्जाम गोल्ड। Here is a super quick roadmap of how we're going to tackle this. हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम मूव करेंगे नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स पर, देन क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा, और लास्ट में मेरा फेवरेट पार्ट, द टॉप नीट ट्रिक्स का रैपिड फायर। लेट्स गो। Alright, section 1, basis of classification, the foundation. Individual animals को रखने से पहले we absolutely must understand the fundamental rules. उन्हें categorize करते कैसे हैं? तो सबसे पहले देखते हैं levels of organization. ये ना लाइफ के evolutionary progression को beautifully दिखाता है। सबसे बॉटम पर है cellular level. यहाँ cells independently काम करते हैं, एकदम अकेले। ये exclusively हमें porifera यानी sponges में मिलता है। फिर थोड़ा अपग्रेड होता है और cells मिलकर tissues बनाते हैं। ये हम देखते हैं Cnidaria में। टिश्यूज से आगे बढ़कर डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स बनते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में। और फाइनली द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम चलाते हैं, फ्रॉम एनालिड्स ऑल द वे अप टू कॉर्डेट्स। इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। अब आते हैं बॉडी प्लान्स पर। फर्स्ट अप, सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का सीधा सा मतलब है कि एनिमल को सेंटर से किसी भी प्लेन में कट करो, आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे, बिल्कुल एक पिज्जा या पाई की तरह। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक प्लेन से कट करने पर ही लेफ्ट और राइट हाफ्स मिलेंगे, लाइक ह्यूमंस। और यहां है आपका पहला मैसिव नीट वार्निंग, सुन लो ध्यान से। इकाइनोडर्मेटा, इनके अडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट उनके लार्वे बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसे बिल्कुल मत भूलना, एग्जामिनर्स लव दिस। नेक्स्ट इज कॉलम यानी बॉडी कैविटी। कोलोमेट्स में कोई कैविटी नहीं होती, सॉलिड होते हैं। स्यूडोकोलोमेट्स में फॉल्स कैविटी होती है, और कोलोमेट्स में एक ट्रू कैविटी होती है जो मेसोडर्म से कंप्लीटली लाइंड होती है। गाइज लुक एट दिस, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक मैसिव ग्लोइंग नीट ट्रैप है जो हर साल बच्चों को फंसाता है। नोटोकॉर्ड एक्चुअली एक रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। इसकी प्रेजेंस ही फाइलम कॉर्डेटा का सिंगल डिफाइनिंग फीचर है। सिंपल रूल, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट है। बहुत स्टूडेंट्स फाइलम हेमीकॉर्डाटा में आकर कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। सो लेट मी बी क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ, हेमीकॉर्डाटा का स्टोमोकॉर्ड इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड। ये कंप्लीटली डिफरेंट ओरिजिन का स्ट्रक्चर है। इस फैक्ट को अभी दिमाग में लॉक कर लो। Moving right along to Section 2, Non-Chordata, the Invertebrates. अब हम अर्थ की मेजॉरिटी एनिमल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, उन सिंपल स्पंजेस से लेकर एकोर्नवॉर्म्स तक। Let's rapidly break down the first three phyla. Porifera यानी the sponges. ये mostly asymmetrical होते हैं और इनका सबसे defining feature है उनका water canal system. ये इनके लिए सब कुछ है, food gathering से लेकर respiration तक सब इसी से होता है. Next is Cnidaria. ये radially symmetrical होते हैं और अपने stinging cells, जिसे nematocysts कहते हैं, उसके लिए famous हैं. फिर आते हैं Sedanophora, commonly called comb jellies. ये भी रेडियल हैं, बट इनमें स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते। इंस्टेड ये पानी में मूव करने के लिए ब्यूटीफुल बायोलुमिनेसेंट सिलिएटेड कोम प्लेट्स यूज करते हैं। इमेजिन टाइनी ग्लोइंग कोम्स पुशिंग देम थ्रू द वाटर। लेट्स पॉज एंड लुक एट दिस ग्लोइंग नीट फोकस पॉइंट फॉर क्निडेरिया, क्निडोब्लास्ट्स, यानी वो स्टिंगिंग सेल्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी फाइलम में मिलते हैं, पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं। ऑल्सो एक छोटी सी डिटेल, ये लोग मोस्टली मरीन होते हैं, यानी खारे पानी में रहते हैं, बट हाइड्रा इज योर टेक्स्ट बुक फ्रेश वाटर एक्सेप्शन। और इकोलॉजिकली बात करें तो जो मैसिव ब्यूटीफुल ओशन रीफ्स हम देखते हैं ना, वो एक्चुअली डेड कोरल पॉलिप्स के कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन से बनते हैं। इट्स फैसिनेटिंग। अब आते हैं हमारे वॉर्म्स पर, प्लैटीहेलमिन्थ्स, द फ्लैट वॉर्म्स। ये एसीलोमेट पैरासाइट्स हैं, और क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, इनमें होस्ट की इंटेस्टाइन को जोरदार तरह से पकड़ने के लिए हुक्स और सकर्स होते हैं। इनका एक्सक्रीशन एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर से होता है कॉल्ड फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट, एशकलमिन्थ्स, द राउंड वॉर्म्स। ये सूडोसिलोमेट्स हैं, और ध्यान रखना ये पहले एनिमल्स हैं एवोल्यूशन में जिसमें एक कंप्लीट गट डेवलप हुआ, मीनिंग अ सेपरेट माउथ और अ सेपरेट एनस। फाइनली एनालिडा, जैसे कि अपना अर्थ वॉर्म, ये ट्रू सिलोमेट्स हैं।
इनकी खासियत है इनका प्रॉपर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी इनकी बॉडी फिजिकली ट्रू सेगमेंट्स या रिंग्स में डिवाइडेड होती है और ये एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया नाम का ऑर्गन यूज करते हैं। अब इन दो एब्सोल्यूट जायंट्स को कंपेयर करते हैं। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। इनके सक्सेस का राज इनका टफ काइटनेस एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड लेग्स और यूनिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिसे मैल्पिगियन ट्यूबल्स कहते हैं। इनके बिल्कुल पीछे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। इनकी बॉडीज काफ़ी सॉफ्ट होती हैं जो एक मैंटल की लेयर से सिक्रेटेड कैल्शियम शेल से प्रोटेक्टेड रहती हैं। और खाना खाने के लिए इनके माउथ में एक टोटली यूनिक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। अब आते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स पर। एकिनोडर्माटा, स्टारफिश याद है? उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्योरली डायग्नोस्टिक फीचर है उनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये एक लिटरली हाइड्रोलिक सिस्टम है जो सी वाटर को इनके छोटे छोटे ट्यूब फीट में पंप करता है। इसकी वजह से ये चल पाते हैं और फूड कैप्चर करते हैं। और मैं इस ट्रिक को वापस फियर्सली रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये PYQs में हमेशा, लिटरली हमेशा आता है। एकिनोडर्मा एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बट उनके लार्वे बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। डोंट फॉरगेट इट। नेक्स्ट अप इज फाइलम हेमिकॉर्डाटा, जिसमें आते हैं एकॉन वर्म्स जैसे बेलानोग्लॉसिस। ये एवोल्यूशन में एक क्रिटिकल कनेक्टिंग लिंक हैं। इनमें वो शॉर्ट हॉलो स्टोमोकॉर्ड होता है जिसके बारे में मैंने पहले वॉर्न किया था, which is not a notochord. However, इनमें pharyngeal gill slits present होते हैं और यही एक चीज है जो इन्हें partially chordates के साथ लिंक करती है। Right, Section 3, Phylum Chordata. अब हम totally shift हो रहे हैं towards the most structurally complex animals on the planet. उन fundamental hallmarks पर focus करना जो इस group को strictly define करते हैं। तो आखिर एक कॉर्डेट को कॉर्डेट बनाता क्या है? देखो, लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर, चाहे वो एम्ब्रियोनिक हो या अडल्ट, 4 एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट होनी ही चाहिए। 1, एक नोटोकॉर्ड। 2, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। 3, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड 4, अ पोस्ट एनल टेल। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उनके लार्वल टेल में मिलता है, लेकिन सेफलोकॉर्डाटा में ये नोटोकॉर्ड उनके हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड करता है और उनकी पूरी लाइफ परसिस्ट करता है। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 4, क्लासेस ऑफ वर्टेब्राटा। ये एक हाईली एडवांस्ड सब फाइलम है जहां वो पुराना एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रॉड बनकर नहीं रह जाता। इट गेट्स अ मैसिव अपग्रेड। ये रिप्लेस हो जाता है बाय अ प्रॉपर बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम आम भाषा में बैकबोन कहते हैं। चलो अब अपने फिशेस के बीच एक शार्प कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। एक तरफ हैं चॉन्ड्रिकथीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे कि शार्क्स। इनका इंटायर स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। इनकी स्किन पर टफ प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें गिल कवर्स यानी ऑपर्क्यूलम एब्सेंट होते हैं। दूसरी तरफ है ऑस्टिकथीज, द बोनी फिशेस। इनका स्केलेटन बोन्स का है। यहाँ अल्टीमेट डिफरेंशिएटिंग फीचर है ऑपर्क्यूलम का होना, जो उनकी गिल्स को कवर करता है। प्लस इनके पास एक एयर ब्लैडर होता है जो इनकी बॉयंसी को रेगुलेट करता है। मतलब इन्हें पानी में डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करना पड़ता, अनलाइक शार्क्स। अब देखते हैं लाइफ कंप्लीटली लैंड पर कैसे आई। एम्फिबियंस जैसे फ्रॉग्स एक डुअल लाइफ जीते हैं, वाटर और लैंड दोनों में। इनमें एक 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये ऑफन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यूज करते हैं, मतलब वो अपनी मॉइस्ट स्किन से डायरेक्टली ब्रीथ कर सकते हैं। रिप्टाइल्स ऑन द अदर हैंड फुल्ली लैंड एडेप्टेड हैं। इनके पास ड्राई स्केली स्किन होती है और ये क्लीडोइक एग्स ले करते हैं, यानी ऐसे एग्स जिनका शेल टफ होता है ताकि वो जमीन पर ड्राई आउट ना हो। और यहाँ है आपके लिए एक मेजर एग्जाम ट्रिक। मोस्टली सभी रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल्स में हमारी तरह एक प्रॉपर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मार्क दिस डाउन। अब हम अपने वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स को कंट्रास्ट करते हैं। एड्स यानी बर्ड्स वर्सेस ममेलिया। बर्ड्स फ्लाइट के लिए परफेक्टली मॉडिफाइड होते हैं। इनके पास टूथलेस बीक्स होती हैं और न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। न्यूमैटिक मीनिंग उनकी बोन्स हॉलो और एयर फिल्ड होती हैं so that their bodies stay light enough to fly. Mammals उन्हें कैसे पहचाने? They are defined by mammary glands for nourishing their young और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। बस ध्यान रहे, इस लाइन को हेविली हाईलाइट करो। प्लैटिपस, ये एक मैसिव एक्सेप्शन है क्योंकि यूजुअली मैमल्स बच्चे देते हैं, बट प्लैटिपस एक ओविपेरस मैमल है, मीनिंग इट लेज एग्स। Alright guys, final segment, quick revision and top neat tricks. ये वो हाई यील्ड डेटा सिंथेसिस है जो एग्जाम हॉल में ट्रिकी ऑप्शंस देखते वक्त आपका इंस्टेंट रिकॉल ट्रिगर करेगा। Let's fire these off. पहले इस क्विक रिवीजन फ्लो को अपने माइंड में विजुअल सेट कर लो।
हम टॉप पर पोरिफेरा के सिंपल सेल्यूलर लेवल और एसिमेट्री से स्टार्ट करते हैं, वहां से मूविंग डाउन थ्रू द ट्रू कोलोमेट्स लाइक आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क्स एंड गोइंग स्ट्रेट डाउन टू ममैलिया एट द वेरी बॉटम, जिनके पास हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स और 4 चेम्बर्ड हार्ट्स हैं। इस पूरे सीक्वेंस को बस लॉजिकली याद रखना। अब इस पहले बैच के हेविली टेस्टेड नीड ट्रैप्स को अपने दिमाग में सीमेंट कर लो। ट्रिक 1, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट। ट्रिक 2, मरीन इज द जनरल रूल बट स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पंज है और हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है। ट्रिक 3, एस्केलमेंथिस में सबसे पहला कंप्लीट गट आता है। ट्रिक 4, क्रोकोडाइल रेप्टाइल होकर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट रखता है। ट्रिक 5, एकेनोडर्म्स अडल्ट्स रेडियल होते हैं, लार्वे बायलैटरल। एग्जामिनर्स को कोशिश भी मत करने देना आपको इन बातों पे ट्रिक करने की। Finishing up our essential tricks. Trick 6. Platypus eggs lay karta hai, jabki kangaroo ek pouched marsupial mammal hai. Trick 7. Bat is the only true flying mammal, or blue whale is the absolute largest animal. Trick 8. Gills ko cover karne wala operculum purely ek blunny fish ki pekshan hai, sharks ki nahi. Trick 9. Water vascular system strictly echinodermatica ki exclusive diagnostic feature hai. And trick 10. Vertebrates में आकर वो embryonic notochord हमेशा एक vertebral column यानी backbone से replace हो जाता है। Is that crystal clear? Alright guys, आज हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट डिटेल में कवर कर लिया है फ्रॉम पोरिफेरा स्ट्रेट टू ममेलिया, इंक्लूडिंग ऑल दोज हाईली इंपॉर्टेंट नीड ट्रिक्स, एक्सेप्शंस और कोर कॉन्सेप्ट्स। अब आपको बस रिपीटेड रिवीजन और PYQs प्रैक्टिस पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, अपनी NCERT एकदम स्ट्रांग रखो और मार्क माई वर्ड्स, सिलेक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है। बट बिफोर यू गो, लेट मी आस्क यू दिस वन प्रोवोकेटिव थॉट. Based on what we discussed, which hidden animal exception do you think those tricky NEET examiners will target specifically in 2026? Think about it and let that question drive your revision today. Have a great day and keep studying smart.